हरे कृष्णा। तो आज हमारा दूसरा दिन है राज विद्या कोर्स का और आज हम लोग दूसरा अध्याय करने जा रहे हैं और जिसका नाम है संसार के परे ज्ञान। कि ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान यहाँ पर है वही ज्ञान है, इस संसार से परे भी है कुछ ज्ञान। तो उसके बारे में श्रील प्रभुपाद चर्चा कर रहे हैं। और सबसे पहले श्रील प्रभुपाद इस अध्याय में बात कर रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत है, ये जो भक्ति योग है, ये बहुत ही सुखमय है। इसे बहुत ही आनंद से किया जा सकता है। ऐसी कोई टेंशन या बोझ लेके करने वाली चीज़ नहीं है ये। जैसे कृष्ण भावनामृत में हम लोग गाते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर गाना भी है या कुछ भी अपनी योग्यताएं, अपने टैलेंट्स लगाने, तो वो भगवान की सेवा में लगाने हैं। अगर गाना है तो भगवान के लिए गाना है और श्रवण करना है तो उसको अपने जीवन में भी अपनाना है। श्रवण से लाभ होगा, लेकिन उसका ज़्यादा लाभ तब होगा जब हम उसे अपने जीवन में भी लगाएंगे। और फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत है वो एक विज्ञान है, इसे आँख मूंद कर हम लोग अपना नहीं सकते। पूरा साइंटिफिक है और ऐसा नहीं है कि एक भावना है या कल्पना है। इसके अगर आप सही से पालन नहीं करेंगे तो रास्ते में क्या क्या बाधाएं आएंगी, किस प्रकार से माया प्रताड़ित करेगी और क्या क्या सोपान आएंगे, सब डिफाइंड है। इसलिए इसे विज्ञान कहा गया। विज्ञान का मतलब अगर आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करोगे तो वो रिजल्ट आएगा, बीच में से कुछ स्टेप मिस करोगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा, और पूरा डिफाइंड है। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति की 9 विधियां दी हुई हैं और उन्हें सबको हमें खुश होकर करना चाहिए, बोझ लेकर नहीं करना चाहिए। और जो भगवत भावना में होना चाहिए, जो पूरा का पूरा हम लोग जीवन जीते हैं वो भगवत भावना में होना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म में हो। बस बात ये है कि जो भी हम लोग करें वो भगवत भावना सहित होना चाहिए। अगर उसमें भगवत भावना नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो सही नहीं है। और भगवत भावना की जो पहली सीढ़ी है वो है यह जानना कि मैं आत्मा हूँ और इस संसार में गिर गया हूँ और मैं इस संसार से संबंधित नहीं हूँ। हे कृष्ण या हे भगवान, मुझे यहाँ से बचा लो। तो अगर कोई मुसलमान है, अगर वो, ऐसा नहीं है कि हम लोग चाहते हैं कि कोई किसी को कन्वर्ट करें, अगर वो मस्जिद में जाके प्रार्थना करना चाहता है और भगवत भावित है तो ठीक है, उसमें क्या बुराई है। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान को देखना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अनुभव करना महत्वपूर्ण है। और वो उसके लिए बाकी इंद्रियां भी हैं। और श्रवण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रवण जब हम लोग भगवान का करते हैं, भगवान को अनुभव कर सकते हैं। जैसे वायु को हम महसूस कर सकते हैं, देखना, उस वायु को देखना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। और जैसे जैसे हम लोग भक्ति में प्रगति करेंगे तो उतना ही हम लोग भगवान को जो है अनुभव कर सकते हैं। और जो भगवान के वास्तव में भक्त हैं वो भगवान के बारे में श्रवण करके संतुष्ट रहते हैं। उनको देखने की कोई इतनी लालसा नहीं रहती कि हम देखेंगे तब विश्वास करेंगे। और जो इस प्रकार से ये श्रद्धा और विश्वास रखकर भगवान का नाम लेता है, भगवान का ज्ञान लेता है, विश्वास रखता है भगवान, और जब नाम लेता है स्पेशली, तो भगवान उसकी जिह्वा पर नृत्य करते हैं, उसके साथ नृत्य करते हैं जब वो जप करता है, कीर्तन करता है। और श्रील प्रभुपाद फिर इसके बाद बात कर रहे हैं इस अध्याय में प्रेम की, कि प्रेम का मतलब क्या है और शोषण क्या होता है। प्रेम का अर्थ है कि भगवान अगर हमें कुछ दे रहे हैं तो हम भी भगवान को कुछ दें। भगवान हमें सूर्य, चंद्र, वायु सब कुछ दे रहे हैं, खाने पीने के लिए सब वस्तुएं दे रहे हैं, तो अगर हम लोग उन्हें कुछ नहीं देते तो ये हम लोग भगवान का शोषण कर रहे हैं। प्रेम का मतलब है आदान प्रदान करना, देना और लेना। और भगवान भगवद गीता में कह भी रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयच्छति। तो यहाँ सिर्फ पत्र पुष्प फल की बात क्यों कर रहे हैं? असल में भगवान भक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पत्र पुष्प के रूप में तुम्हारा हृदय चाहिए, प्रेम चाहिए, तुम्हारा मन चाहिए। और अगर प्रार्थना भी करनी है, इसके अलावा सिर्फ यही नहीं आदान प्रदान, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं हमें भगवान से प्रार्थना भी करनी है कि हे कृष्ण, क्योंकि मैं आपको भूल गया हूँ, यहाँ मैं इस जगत में फंस गया हूँ और यहाँ मुझे बहुत कष्ट हैं। इवन श्रील प्रभुपाद तो कह रहे हैं हमें सारे कष्ट जो हैं वो भी भगवान को दे देने चाहिए, अर्पित कर देने चाहिए। और ये नहीं कहना चाहिए कि दुखों से निकाल दो, मतलब और संसार में ही रहने दो। ये प्रार्थना करनी चाहिए कि ये कष्ट मुझे इस संसार में रहने के कारण आ रहे हैं, तो मुझे आपसे इस संसार से ही निकाल दीजिए, ये प्रार्थना होनी चाहिए। और इसके बाद श्रील प्रभुपाद
धर्म की परिभाषा दे रहे हैं कि धर्म क्या है, कि जो ईश्वर से संबंध जोड़े वो है धर्म। जो ईश्वर की खोज करे और जो ईश्वर का ज्ञान दे उसको धर्म कहते हैं। और जो कृष्ण भावनामृत है वो भी एक धर्म है। और जो धर्म है उसको कोई बना नहीं सकता, ये भगवान द्वारा दिया हुआ, भगवान द्वारा ही दिया जाता है। और इसको ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने मनगढ़ंत कुछ विचार बना लेंगे। जैसा श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि मान लो कोई संस्था है किसी देश में, और उस देश के कानून के अधीन जो संस्था है वो अपने कुछ नियम कायदे बना सकती है, लेकिन वो उस देश के नियम या कानून के अधीन होगी। उसी तरह जो धर्म है, हमारे नियम अलग अलग हो सकते हैं, हिंदुओं के अलग, मुस्लिम्स के अलग, ईसाइयों के अलग, कृष्ण भावनामृत के अलग, लेकिन एम एक है और वो भगवान के अधीन होने चाहिए। और फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे गीता भी एक धर्म है, और गीता को बड़े बड़े आचार्यों ने स्वीकार किया है, और उसे पूरे संसार के बड़े बड़े महान जो विद्वान हैं उसे स्वीकार करते हैं। और जो स्वीकार नहीं करते, मृत्यु संसार वर्तमनी, वो पुनः इस संसार में गिर जाते हैं, जिनकी भगवान में या गीता में श्रद्धा नहीं है। और इसलिए हमें जो कृष्ण भावनामृत है उसे स्वीकार करना चाहिए। और जो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार नहीं करता उसका क्या होगा? भगवान श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसे वो मृत्यु में दोबारा उसको मृत्यु होगी, पुनः जन्म होगा, वो मृत्यु और जन्म के जो चक्र है उसमें फंसा रहेगा। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि कि हम लोग रोज़ मृत्यु देखते हैं, शमशान घाट में, अमरघट में जाते हैं तो लोग हम देखते हैं कि मर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम नहीं मरेंगे। ये बड़ी विचित्र बात है। और लोग मृत्यु को गंभीरता से या इस बात को सीरियसली नहीं लेते और इस तरह से जीते हैं कि जैसे कि सब कुछ वो इकट्ठा कर लेंगे और वो सदियों तक जिएंगे। लेकिन प्रकृति जो है कर्म के अनुसार अगला शरीर बना रही है और तैयारी कर रही है। अगर हमें अगले जन्म में जाने का रिस्क लेना है तो जीते रहो और मरते रहो। लेकिन अगर कोई इससे निकलना चाहता है तो भगवान कृष्ण भी सहायता करते हैं। तो इसलिए हमें कृष्ण भावनामृत को अपनाना चाहिए। तो ये था आज का अध्याय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।